नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन। रीजनिंग का एक पार्ट है ये, जिसे गणितीय संक्रियाएं भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों किस प्रकार के सवाल आते हैं जैसे आपसे सवाल में कहा जाएगा कि गुणा के चिन्ह को आप भाग का समझो, या भाग का चिन्ह को आप प्लस का समझो या माइनस का समझो, और दिए गए सवाल को हल करो। ऐसे मतलब जो वास्तविक चिन्ह जो सवाल में दिया हुआ आएगा, उसका जो अर्थ है हमें कोई और निकालना होगा। सवाल के अनुसार सवाल में दिया हुआ आएगा ये कि प्लस के चिन्ह को आप गुणा का मान के चलो, या गुणा के चिन्ह को आप माइनस का मान के चलो, या भाग का चिन्ह को आप गुणा मान के चलो। ऐसे दिया हुआ आएगा और उस दिए गए तथ्य के अनुसार, उस दिए गए जो आंकड़े के अनुसार हमें वो सवाल हल करना है। वो कहलाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। किस प्रकार के सवाल इस एग्जाम में, इसके जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं और कैसे उनको करेंगे, यहाँ पर हम उन्हीं सभी का अध्ययन करेंगे। देखते हैं किस प्रकार के एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। जैसे ये सवाल है, इसको देखिए। यदि प्लस का अर्थ गुणा, यानी कि आपको प्लस जो है उसका अर्थ क्या लेना है, गुणा का समझना है, और गुणा का अर्थ हमें लेना है भाग, यानी कि गुणा को क्या समझना है, भाग। माइनस का अर्थ समझना है हमको जोड़ना, और भाग का अर्थ घटाना समझना है। हो तो निम्नांकित समीकरण का उत्तर होगा। यानी कि ये जो हमको दे रखा है, ये जो सवाल दे रखा है, ये इसका हमको हल निकालना है कि इसकी वैल्यू है इन विकल्प में से कौन सी आएगी। अब यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे ये माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे हमको माइनस का चिन्ह को क्या समझेंगे, हम जोड़ना समझेंगे। गुणा के चिन्ह को समझेंगे आप भाग, और भाग के चिन्ह को आप समझेंगे घटाना, और प्लस के चिन्ह को आप समझेंगे गुणा। तो जिस प्रकार इसने समझने के लिए कहा गया है वो हम यहाँ पे रखते हैं। तो हमको इस समीकरण की वैल्यू निकालनी है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखते हैं। 20 माइनस की जगह हमको करना है जोड़ना है, तो प्लस 8। गुणा की जगह हमको क्या समझना है, भाग, तो हमने कर दिया भाग। भाग की जगह आपको समझना है घटाना, है ना, और 3, और जोड़ की जगह हमको समझना है गुणा 2। ठीक है, जैसे सवाल ने कहा वैसे वैसे हमने कर लिया। तो अब आप देखो, ये जो हमको मानना था हमने मान लिया। अब ये वास्तविक रूप में आ गया। अब यहां से हम इसको सामान्य तरीके से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्लस भी है, माइनस भी है, गुणा भी है, भाग भी है। बोर्ड मास का नियम यहाँ पे लगाएंगे। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले हम हल करेंगे किसको, भाग को, फिर करेंगे गुणा को, फिर करेंगे जोड़ को, फिर करेंगे बाकी को। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। 20 प्लस 8 में 4 का भाग दो, कितने बार जाएगा, 2 बार, -3 गुणा 2। तो ये हल हो गया हमारा। अब हम गुणा को हल करेंगे। गुणा ये रहा गुणा, तो 20 प्लस 2 -3 दूनी 6। ठीक है, अब हम जोड़ कर लेते हैं। देखो, इन दोनों को आप हल कर लो, कितना होता है 22, और 22 में से कितना घटा दो, 6। तो हमारा आंसर आएगा 16। तो इन ऑप्शन में से हमारा सी जो है वो राइट आंसर होगा। तो आपने समझा, देखा कि कैसे इस प्रकार के सवाल होते हैं। एक सवाल हम और देखते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के कुछ सवाल ऐसे भी बनते हैं। कैसे बनते हैं, देखिए। सवाल में कह रहा है कि प्लस, माइनस, गुणा और भाग या बराबर के चिन्ह को तारांकित स्थान पर रखिए। तारांकित स्थान मतलब जहां पे स्टार बना हुआ है वहां पे रखिए, जिससे समीकरण सही हो सके। मतलब इन चिन्हों का उपयोग करेंगे हम, प्लस, माइनस, गुणा, भाग या बराबर के निशान को, तो इससे एक समीकरण बनेगी, और वो समीकरण सही हो जानी चाहिए। उसी क्रम में हम इनको रखेंगे, है ना। जैसे सवाल पूछ रहा है, क्या ए की जो विकल्प ए है उसको तारांकित स्थानों की जगह रखेंगे तो क्या समीकरण सही होगी, बी की तरह रखेंगे तो सही होगी, सी की तरह रखेंगे तो सही होगी, या फिर डी की तरह रखेंगे तो सही होगी। इसी क्रम में जैसे हम ए को चेक कर लेते हैं। ए के अनुसार क्या है, देखो यहाँ पर इस स्टार की जगह रखेंगे प्लस,
इस स्टार की जगह बराबर और इस स्टार की जगह रखेंगे गुणा। तो देखते हैं कैसा होता है। जैसे 6, मैं इसकी एक की विकल्प एक की तरह की बात कर रहा हूँ। इसकी जगह रखना है मुझे प्लस, फिर 4 है, इसकी जगह रखना है बराबर, फिर 20 आ गया, फिर इस स्टार की जगह रखना है गुणा 4। अब देखो 6 और प्लस 4 कितने होते हैं 10, और 20 चौके होते हैं 80, जो कि बराबर नहीं होता। तो इसके अनुसार जो समीकरण बना वो समीकरण सही नहीं है। इसकी जगह देखते हैं बी की जगह। बी ऑप्शन की जो चिन्ह दे रखे हैं, इन चिन्हों को इन तारांकित स्थान जो स्टार बने हुए हैं इनकी जगह रख के देखते हैं क्या ऐसा ही होता है या नहीं होता। तो देखो बी की तरह 6, इस स्टार की जगह गुणा, फिर आ गया 4, फिर इस स्टार की जगह बराबर का चिन्ह, फिर आ गया 20, फिर इस स्टार की जगह प्लस का चिन्ह और 4। अब आप देख सकते हो 6 चौके 24 और 20 4 24, तो ये हो गया बराबर। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। इनको भी चेक करके देख सकते हो आप। देखो यहाँ पे रखो भाग 6 भाग 4 बराबर 20, इसकी जगह माइनस रख दो -4। तो 6 में 4 का भाग दो, 3/2 आएगा, और 20 में से 4 घटाओ कितना आएगा 16 आएगा। तो दोनों बराबर नहीं है। इसी प्रकार हम इसको चेक करेंगे तो भी बराबर नहीं आएगा। चाहो तो आप चेक करके देख लो। 6 प्लस 4, बीच में बराबर का चिन्ह आ गया, और 20 माइनस 4, 20 माइनस 4, तो ये तो हो गया 16, ये हो गया 10, जो कि बराबर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बी। ऐसे भी सवाल आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन में देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी प्रकार का एक सवाल मैं आपको और बताता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सेम पिछली तरह का सवाल है ये। इन जो स्टार बना रखे हैं इनकी जगह इन चिन्हों को रख के देखेंगे तो क्या बनने वाली क्वेश्चन सही होगी या नहीं होगी। इन ऑप्शंस में से हम चेक करके देखेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं। तो देखो इसके अनुसार 30 इस स्टार की जगह प्लस रख दूंगा, 5 इस स्टार की जगह बराबर, 3 और इस स्टार की जगह गुणा 3। तो देखो 30 और 5 35 और 3 3 9 बराबर नहीं है। इसको चेक करो। 30 माइनस 5, फिर आ जाएगा -3 और बराबर, इसकी जगह क्या आएगा बराबर 3। तो देखो आप 30 में से 8 गए तो 22 बराबर 3 नहीं होता। इसको चेक करके देखते हैं। 30 इसकी जगह इस स्टार जगह भाग कितना 5, फिर इस स्टार जगह माइनस कितना 3 बराबर 3। तो देख सकते हैं इसको भाग दो इसमें। 30 में 5 का भाग दो आएगा 6 आएगा, और 6 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 3 ही बचेगा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसको चेक कर लो आप करना चाहो तो। 30 प्लस 5 प्लस है ना, इसलिए 30 प्लस 5, फिर बराबर का चिन्ह आएगा, फिर 3 और इस चिन्ह की जगह माइनस का चिन्ह। तो देख सकते हो 30 प्लस 5 कितने होते हैं 35, और 3 में से 3 गए तो 0, जो कि बराबर नहीं है। तो ऐसे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन के सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ये एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए नए आप यूट्यूब चैनल पे आए हो हमारे पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले किसी नॉलेजेबल पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।